जी महाराज की जय। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न तन में जामा, बता दो कन्हैया तेरा नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन में जामा, बता दो कन्हैया तेरा नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने को सका बदनसीब आ गया है। एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने को सका बदनसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा उठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर पे अपने सुदामा उठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा
वो तेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। वो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਨੇ। ਲੱਗੀਆਂ
श्री परमहंस स्वामी देवदत्त सुंदर मोहन दर्शन दीवार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोले बोलो साचे दरबार की बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज जो विश्व मंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय। मैं बार बार समझावा इस मन पापी हूँ, 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 पापी हूँ जी पापी हूँ, पापी हूँ जी पापी हूँ जी पापी हूँ, मैं बार बार समझावा इस मन पापी हूँ, मैं बार बार समझावा इस मन पापी हूँ। ये मन मेरा कागज होवे, 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 मैं ता पानी विच गलावां इस मन पापी हूँ, मैं पानी विच गलावां इस मन पापी हूँ, मैं बार बार समझावा इस मन पापी हूँ, मैं बार बार समझावा इस मन पापी हूँ। ये मन मेरा लोहा होवे, 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 मैं तो अग्नि विच गलावां इस मन पापी हूँ, मैं अग्नि विच गलावां इस मन पापी हूँ, मैं अग्नि विच तपावां इस मन पापी हूँ, मैं अग्नि विच
जब दलड़ पड़िया मैं इस फकीर दा जब दलड़ पड़िया मैं इस फकीर दा जब दलड़ पड़िया मैं इस फकीर दा
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मेरी बातें बनी गई है, ओ मेरी बातें बनी
सेवक नर होत हैं भवसागर से पार। पुरानी के सिमरन मातर से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वे रंग में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अपने अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए मन की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मन के ही स्थिर ना होने की वजह से हमें तकलीफ होती है। अगर कहीं पर भी संसारी वस्तुओं में मन का फोकस हो जाता है तो जीव हमेशा ही मोह की वजह से परेशान रहता है। मैंने कल भी पूछा था भाई जी से कि पहले तो हमें मन का पता होना चाहिए, मन किसे कहते हैं। संकल्पों विकल्पों के पुंज को ही मन कहा गया है। मन कोई और नहीं है। कई बार हम लोग बोल देते हैं, हम लोग अभ्यास पर बैठते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। क्या करें भाई जी, मन नहीं लगता। इसके पीछे मतलब यही है कि ये संकल्प विकल्प इतने विस्तार में हो गए हैं, हम लोग संकल्पों की पूर्ति में लगे रहते हैं कि हमारा जे संकल्प भी पूर्ण हो जाए, जे संकल्प भी पूर्ण हो जाए, लेकिन पूर्ति नहीं होती। जो भी विचार उठे हम लोग सोचते हमारे मन के अनुकूल ही उसका रिजल्ट निकले जो हम चाहते हैं। यदि प्रतिकूल हुआ नहीं, हमारे अनुकूल नहीं हुआ और प्रतिकूल हो गया, तो भीतर में एक क्रोध की अग्नि पैदा होती है। गुस्सा, क्रोध। घर में भी अगर आपकी बात को नहीं माना जाता तो फिर आपके परिवार के सदस्य आपके अनुकूल नहीं चलते तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। ये भी एक मन की स्थिति है, इससे भी निकलना चाहिए। पता नहीं मन कहां से कहां ले जाता है जीव को, और इसी मन का लगाव जो है तो एक ही मन। कबीर साहब जी कहते, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए। मन तो एक है, चाहे जिस और भी इसको लेकर चला जाए, जिस और भी लगा ले।
कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए, एक मन से एक समय में एक ही कार्य होगा, दूसरा कार्य नहीं होगा। ये आप सोच लीजिए। हम दो काम एक ही समय में नहीं कर सकते। हम वही कार्य करेंगे जहाँ हमारा मन लगेगा। तो ईश्वर की ओर भी, चाहे आप प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का भजन करो, चाहे विषय कमाए, लेकिन इतना जरूर है, जो सुख प्रभु की भक्ति में है, जो आनंद प्रभु की भक्ति में है, वो सुख विषय आनंद में नहीं है। किसी को भी संसारिक विषयों में आनंद पाने के बाद सुख नहीं मिला, दुख ही दुख मिला है, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहने का भाव ये है कि मन को हर पल हर क्षण यदि दूसरे मार्ग पर चलता भी है अज्ञानता में, और हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमारा मन हमें धोखा दे रहा है, उसको अपने जोर से, प्रभु कृपा से मन को आप मोड़ सकते हो उस मार्ग से कि नहीं, ये मार्ग गलत है, इस मार्ग को छोड़ दे, इस सच्चाई के मार्ग को अपना ले। जो सच्चाई के मार्ग को अपनाता है वो कभी धोखा नहीं खाता। तो कहते हैं प्रभु बंदगी में, प्रभु भक्ति में, महाराज जी के प्रेम में आप इतने संलग्न हो जाओ जैसे कि आप लोगों को पता है जब लोग घर से इतर लगाकर चलते हैं, यदि वो किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, घर से तैयार होकर, तो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं वो भी उस खुशबू को लेकर बता सकते हैं इस शख्स से ऐसी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, इसने फला फला इतर लगाया। रास्ते में जाते हुए यात्रियों को, राहियों को वो इतर की खुशबू मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मिलने के लिए जा रहे हैं ये खुशबू उसी को देनी है, नहीं। रास्ते में जैसे ही हवा का झोंका आता है उसी ओर इतर की खुशबू चली जाती है।
इसी तरह से मैं आपको एक शनाख्त बता रही हूं कि प्रेमी की, गुरुमुख की शनाख्त क्या है। जैसे पता चल जाता है ना इधर फला कंपनी का लगा कर रखा हुआ है, इसी तरह से प्रेमी जा रहा हो अपने प्रीतम से मिलने के लिए, अपने गुरुदेव से मिलने के लिए, तो जिस जिस रास्ते से भी गुजरेगा, जैसे इत्र की खुशबू होती है, इसी तरह से महाराज जी के प्रेम के इत्र की खुशबू इस ढंग से जीव लगाकर चलता है। रास्ते में जितने भी यात्री मिलते उनको पता चल जाता है कि फला फला गुरु महाराज जी का शिष्य है। उससे बातचीत करने से, उसके पास से गुजरने से जीव को पता चल जाता है। लेकिन इधर तो लगाना चाहेंगे, जब तक इधर नहीं लगेगा प्रेम नहीं होगा आपके हृदय में, फिर यात्रियों को क्या पता चलेगा कि किसके शिष्य हैं, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। वो तो आपके प्रेम से ही शनाख्त हो जाएगी, प्रेम से ही पहचान हो जाएगी। लेकिन हमारी शनाख्त, हमारा प्रेम जो है जितना भी है वो संसार से जुड़ा हुआ है या नहीं? संसार से ज्यादा जुड़ा हुआ है। जो विषयों की बदबू आती है, विषयों की सड़ाहट आती है, जैसे हवा का झोंका आता है, पता चल जाता है जो खुशबू आ रही है, जैसे सड़ाहट आ रही है। जो प्रेमी होगा उसके पास से गुजरने से ऐसी वाइब्रेशन जीव को मिलती है, तो रास्ते में जाते हुए यात्री को भी वो आनंद मिलता है, वो खुशबू मिलती है। ऐसा प्रेम हमारे भीतर होना चाहिए। हम विषय आनंद में अपने आप को धकेल रहे हैं। जो आनंद प्रभु भक्ति में है, कभी कई लोगों को मैंने देखा, बहुत उनके पास टाइम होता है, वो जानकर के अपने टाइम को जाया करे तो अलग बात है। कई लोगों के पास इतना टाइम होता है वो या तो सोकर गुजार देते हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी कई बार हम जीवों को समझाते कि इन दुनिया वालों से बचकर चलना। फकीर को एक फकीर हिदायत देता है कि दुनिया से बचकर चलना। क्या? या तो दुनिया वाले खुआ खुआ के मारते या खुआ खुआ के मारते, दोनों चीजों से बचिए। तो ऐसा ये
इशारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो खाने वाले को ही पता है कि मैंने ज्यादा खाना नहीं है, उतना ही खाना है जितना पेट में भूख है। ज्यादा खाएंगे तो बीमार होंगे, ये तो पता है। जा तो खुआ खुआ कर मारे दे, जा तो खुआ खुआ कर, क्योंकि दुनिया वाले को पाते तब है जब उनकी समझ में नहीं कुछ आता। कई बार फकीर की असली जो हकीकत में दिल से निकली हुई आवाज होती है, वो गुरु महाराज जी के हुक्म के बगैर दिल से आवाज नहीं निकलती, और दिल से निकली हुई आवाज को दुनिया वाला समझ ही नहीं पाता। ये क्या क्या है? मेरे कहने का भाव तो इतना है, इतना उसके प्रेम में संलग्न हो जाओ कई लोगों को मैंने देखा स्प्रे भी करते हैं तो पूरा अपने वस्त्रों को भिगो देते हैं कि आने जाने वाले यात्रियों को खुशबू का पता चल जाए। अरे वो इच्छा होती है बार बार, आज नहीं नहाए चलो भी स्प्रे कर लो, लेकिन यहाँ पर तो नहाना ही पड़ेगा। उसके प्रेम का स्प्रे करना है तो इधर लगाना है, इस ढंग से लगाओ कि वो उसकी खुशबू कभी जाए नहीं। वो हृदय रूपी कमल का फूल आपके हृदय में खिल जाए और वो इधर से भी बढ़कर उसकी खुशबू हो। आप जिसके पास से भी गुजरे आपकी इतनी वाइब्रेशन हो कि सामने वाला समझ जाए ये कितना शांत व्यक्ति है भाई जो मेरे पास से गुजरे। आज हर इंसान अशांत है, हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन जहाँ पर शांति का मुकाम है वहाँ पर चाहिए। जहाँ अशांति मिलती है वहाँ पर कभी कदम मत रखो। अपने आप को शांत बनाना है तो एकांत में चले जाओ। एकांत में जाकर अपने आप से पूछो क्या चाहते हो। जो भी आपका उस वक्त मन चाहे उसको वो दे दो। मन फिर जुड़ जाएगा प्रभु भक्ति के साथ। फिर वो विषय रूपी विष्टा पर, गंदगी पर कभी आकर्षित नहीं होगा। फिर हमेशा ही आपके हृदय का जब कमल खिल जाएगा तो सुगंध ही सुगंध है। उस सुगंध को लेने के लिए हम लोग दरबार में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु घर में जाते हैं, तो हृदय को एक सुकून मिलता है। उसको लेना है तो एकांत में रोज जाया करो और अपने आप से जब भी कोई सवाल करोगे आपको सवाल का जवाब मिलेगा। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की